नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, जनरल वायरिंग एसेसरीज। यानी कि हम जो वायरिंग करते हैं डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वायरिंग, उसमें कौन जो भी सामान लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ कुछ इस तरह के एसेसरीज हैं, जैसा कि आप इसमें पिक्चर्स में देख पा रहे हो। तो ये जनरल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं। यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेज की। तो आइए चलिए। तो सबसे पहले एक स्विच आप देख पा रहे हो, जनरल स्विच है कि मीन्स सिंगल पोल सिंगल वे और सिंगल पोल डबल वे। इस तरह से कुछ स्विचेज के टाइप्स मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे ये आप देख पा रहे हो एस पी डी टी बोलते हैं। ये आपका एक टू वे स्विच की तरह दिखाया जा रहा है। तो ये दो साइड में काम करता है। जनरली आपको पता ही है कि स्विच से ओनली फेज वायर में लगता है। जैसा कि आप एक इंटरमीडिएट स्विच है वो कुछ इस तरह से लगता है, जो कि जीने की वायरिंग में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे टू वे स्विच का काम इंटरमीडिएट स्विच की तरह अपन ले सकते हैं। तो ये माउंटिंग होती है, यानी कि स्विच बोर्ड में सब चीज़ें एक जैसे लगती हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्विच का अगले स्विच की बात करते हैं तो एक बेल स्विच लगता है, जो कुछ इस तरह से होता है। ये आपके हैं पैड पुल आउट स्विच, जो मतलब फैन में काम में लिए जाते हैं। ये आपका जो है एमसीबी होता है, जो डीपी के नाम से फेमस है, डबल पोल स्विच। और मेन स्विच की बात करें तो हम आजकल डीपी यूज़ करते हैं, लेकिन पहले कुछ इस तरह का था मैकेनिकल स्विच, जिसमें डबल पोल फेज और न्यूट्रल के लिए दोनों में दो फ्यूज लगे होते थे। और कुछ इस तरह से होता था आपका डीपी आईसी टीपी आईसी। पहले डबल पोल वाले को डीपी आईसी, ट्रिपल पोल को टीपी आईसी बोलते हैं। अब कुछ सॉकेट्स की बात कर ली जाए तो सॉकेट्स में सबसे पहले यह आता है आपका 2 पिन सॉकेट, यह आपका 3 पिन सॉकेट है। और ये आपका जो थर्ड पिन देख रहे हो ये कुछ मोटा है, जो अर्थ के लिए होता है। ये आपका प्लग टॉप है, जो कि आपका 2 पिन वाला प्लग टॉप इसमें शो कर रहा है। ये आपका 3 पिन प्लग टॉप है, इसमें भी अर्थ पिन की साइज़ मोटी दिखाई गई है, जो लीकेज करंट से आपको सेफ्टी, आपके इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। चलिए, ये आपका है एडेप्टर। एडेप्टर में और सॉकेट कुछ सेम एक जैसे ही हो, लेकिन एडेप्टर अपन एक निकाल के वापस लगा सकते हैं। तो पोर्टेबल होता है। एडेप्टर्स 2 पिन 3 पिन 5 पिन में अवेलेबल होते हैं। अब चलिए, ये आपके छोटे एडेप्टर हैं जिनमें पिन और मेल और फीमेल कपलिंग के हिसाब से दिखाया गया है। ये आपका सीलिंग रोज है, जो कभी हम जब वायरिंग को एक्सटेंशन देते हैं तब यूज करते हैं। ये आपका आयरन स्विच, आयरन का होल्डर है। कुछ ट्यूबलाइट्स का होल्डर आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ दिखाए गए हैं। तो इस तरह से स्विचेज की बात हम निकल ली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये सभी रेंज जो मार्केट में अवेलेबल है, ये आपके हैं 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर, यानी कि 6, 16 और 32 एम्पियर में आपकी अवेलेबल होती है। वर्किंग वोल्टेज होती है इनकी 240 वोल्ट एसी इंडिया के केस में। यहाँ पे आपके कुछ होल्डर्स मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। जैसे अब लैंप होल्डर्स की सीरीज में आप देख पा रहे हो, ये जनरल होल्डर हैं। इनमें कुछ होल्डर बैटन हैं, कुछ एंगुलर होल्डर हैं, कुछ पेडेंट होल्डर हैं। तो ये आपके जैसे एंगल होल्डर दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ दीवार कुछ इस तरह से लगता है कि इसका जो एंगल है वो 90 से थोड़ा कम होता है। यह आपका बैटन होल्डर है, जो एक्यूरेट 90 वाली पोजीशन पे लगता है। यह आपका ओवल होल्डर है। ओवल होल्डर जो है ये कुछ कॉर्नर्स में या मतलब झुकाव के फैंसी लुक होता है इसका, इस तरह से लगता है। ये आपके सिंपल स्विच होते हैं, सॉरी सिंपल होल्डर होते हैं। ये आपका इंटरनल होल्डर है। ये कुछ आपके जो है एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर है। ये बाय नेट कैप होल्डर बोलते हैं। ये आपका एडिशन स्क्रू होल्डर है। ये इनकी वाटेज रेटिंग हायर वाटेज के लिए होती है, जैसे 200 वाट से ऊपर। ये आपके
यह है गोलेथ एडिसन स्क्रू लैम्प होल्डर, जिसमें आपका यानी कि 300 वाट से ऊपर की रेंज में आपके अवेलेबल होती है। कुछ इस तरह से होल्डर्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम होल्डर्स में भी 3 वेराइटीज होती हैं, बाइनेट कैप लैम्प होल्डर, स्क्रू लैम्प होल्डर और आपके एडिसन और गोलेथ एडिसन। यानी कि एडिसन एक ही होता है बट उसमें स्क्रू और बिना स्क्रू वाले 2 टाइप्स वेरिएंट अवेलेबल होते हैं। इस तरह से आपको जनरली ये समझ में आएगा।